निगेव यानी दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर इस वक्त न्यूज़ नेशन आपका अपना चैनल मौजूद है। सोहोका मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल इसका नाम है, जिसके निर्माण में कई हजार करोड़ का खर्चा आया, लगभग 500 मिलियन डॉलर के आसपास। लेकिन ईरान की एक मिसाइल स्ट्राइक ने इसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि इस पूरे इलाके में लगभग 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। बाहर की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन न्यूज़ नेशन अब आपको अंदर भी लेके चलेगा। दरअसल कहा तो ये जाता है कि युद्ध की शुरुआत, जंग की शुरुआत साम्राज्य और संस्कृति के लिए होती है, लेकिन जो तार तार होती है वो है मानवता, वो है इतिहास। क्योंकि अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बंद हो गया है। यहाँ पे एनेस्थीसिया का इलाज चलता था और देखिए कैसे जो लिफ्ट्स हैं, लोग जब बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहे होंगे तो लिफ्ट से जाने की कोशिश कर रहे होंगे बेसमेंट के अंदर, और वो लिफ्ट भी तार तार हो गई है। प्रोटोकॉल ये है क्योंकि अभी भी अंदर जो बिल्डिंग है वो डेंजरस जोन बताया गया है, लिहाजा हमें भी हेलमेट लगाकर ही अंदर जाने की इजाज़त है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत भी अपना पूरा ख्याल रखे, क्योंकि आसपास मलबा है, मलबा जो ख़तरनाक हो सकता है, ना सिर्फ इस लिहाज से कि यहाँ पर बारूदी चीज़ें थी क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था, बल्कि इस लिहाज से भी क्योंकि अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल सामान भी है, जिसमें जैविक चीज़ें भी हैं। और वो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा एनेस्थीसिया का सेंटर, और यहाँ से हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। तो देखिए कि जो यहाँ पर बहुत महंगी लाखों करोड़ों की मशीन है वो किस तरीके से बर्बाद हो गई, और ऐसा लगता है कि किसी तरीके का ख्याल नहीं रखा गया। और यहाँ से मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश अंदर आएँ, जो स्पोक्स पर्सन है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप जो स्थिति है वो देख सकते हैं कि अंदर की स्थिति कैसी है। 2005 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। पूरी इमारत बहुत पुरानी है, लगभग 60 साल के आसपास का वक्त हो गया था। तो अंदर की आप स्थिति देखिए कि न्यूज़ नेशन अकेला, भारत का अकेला चैनल है जो आपको सोहोका हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है। कि देखिए किस तरीके से जो ये बिल्डिंग है जो चरमराई हुई स्थिति में नज़र आती है। और जब बैलिस्टिक स्ट्राइक होती है, बैलिस्टिक अटैक होता है, मिसाइल अटैक होता है, तो सोचिए कि कंक्रीट किस तरीके से चकनाचूर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कंक्रीट भी टूटी हुई हालत में नज़र आता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ नज़र आ रही है वो है इज़राइल का फ्लैग, इज़राइल का झंडा, और वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी है, लेकिन अंदर के हालात आप देखिए किस तरीके से भयानक, भयावह नज़र आते हैं। दरअसल ये कि वर्क स्टेशन था, वर्क स्टेशन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट्स कराया जाता था और उनका पंजीकरण यहाँ पे होता था। लेकिन अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो काम है वो रुक गया है। जो ऊपर की स्थिति है, और हमें बोला गया कि आप यहाँ से जल्दी से काम करके निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद दूसरी रेस्क्यू की टीम भी आने वाली है जो अंदर से कुछ सामान को निकालने की कोशिश करेंगी। और लगभग पूरे ही अस्पताल की ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कांच है, यहाँ पे जैविक कूड़ा है, यहाँ पर मलबा है। और इस डिस्ट्रक्शन को हम फ़िलहाल इसी तरीके से देख पा रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए जो स्पोक्स पर्सन है इस हॉस्पिटल की, वो भी हमारे साथ होंगी। तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत दूसरी तरफ भी दिखाएं, और साथ में जो तस्वीरें हैं वो हमारी तरफ भी दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या स्थिति उस वक्त रही थी। व्हाट इज़ योर नेम मैम, एंड यू आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ दिस हॉस्पिटल? Yes, my name is Dana. I'm from the spokesperson office in the Soroka Medical Center. Diana, do you think it's a clear violation of Geneva Convention what did Iran after the ceasefire declaration? They attacked not only civilian infrastructure but the hospital. I'm sorry, I don't understand the question. Can you repeat it, please? Yeah, it It's is not a, live, right? no, it's not live. It is a clear-cut violation of Geneva Act that you should any country should not I'm sorry to give stop any you kind of. because I'm not sure if I'm allowed to. I'm sorry. It's I'm okay. not sure if I'm allowed to say anything. It's okay. It's okay. It's okay. So I don't want you to feel.
इजराइल का झंडा और इजराइल के झंडे के साथ ईरान की मिसाइल की तबाही, ये साफ साफ दास्ता बयान करता है कि जिनेवा संधि मानवता के लिहाज से की गई थी कि किसी भी मुल्क पे जब हमला किया जाएगा तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ रिहायशी इलाकों बल्कि अस्पतालों को, हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया गया ईरान के द्वारा। और वो स्थिति यहाँ पे नज़र आती है कि जो मशीनरी है, जो महंगा महंगा सामान है, वो पूरी तरीके से सोहोका मेडिकल सेंटर में टूटा हुआ नज़र आता है। और उसकी अगर कीमत की बात करें तो $12 बिलियन का लगभग नुकसान हुआ है पूरे के पूरे इजराइल में, जिसमें से लगभग उसका 20वां हिस्सा अकेले इसी अस्पताल को हुए नुकसान से है। क्योंकि निगेव इलाके में ये सबसे बड़ा अस्पताल और सबसे बड़ा शहर बेरशेवा का ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिला है। और न्यूज़ नेशन पूरे भारत का एकमात्र चैनल है जो आपको सोहोका मेडिकल सेंटर, जो इससे पहले अपनी सिर्फ तस्वीरों में बाहर से जलते हुए देखा होगा, उसके अंदर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए कि कैसे एक जो चेहरा है वही छलनी हो जाता है। और ये बताता है कि जो डिब्रीज़ निकलती है वो डिब्रीज़ कितनी ख़तरनाक होती है। अगर ईरान की दूरी 1500 किलोमीटर नहीं होती, अगर पास में होता तो ये डिब्रीज़ किसी भी मरीज़ को, किसी भी पेशेंट को छलनी करने के लिए काफ़ी थी। और यही स्थिति हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि कांच देखिए किस तरीके से जो कांच है वो पूरा इस इलाके में फैला हुआ है और बहुत शार्प एजेस हैं। और ये ऐसा कांच है जो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। हालांकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स थे उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल होता है उन्हें शिफ्टिंग करनी। शिफ्टिंग इस लिहाज से मुश्किल होती है क्योंकि कई बार पेशेंट्स वेंटिलेटर पर हैं, कई बार पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, और ऐसे में उन्हें बंकर तक लेके जाना, बॉम्ब शेल्टर तक लेके जाना बेहद मुश्किल होता है। मैं चाहूँगा कि राकेश रावत जल्दी से आगे आए और आगे आकर भी तस्वीरों को दिखाएँ कि कैसा नुकसान यहाँ पर हुआ है। क्योंकि पूरे का पूरा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है जो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। यहाँ पर अब एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, यानी जो बेहोशी की दवाई है वो नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो इलाज होना था, जो डॉक्टर्स थे जिनका ऑपरेशन होना था, वो पूरा रुक गया। और इस कॉम्प्लेक्स को भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर किसी ज़माने में कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, यहाँ पर मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन अब पूरा का पूरा इलाका डेंजरस जोन में तब्दील कर दिया गया है। और यही स्थिति हमें आगे के तमाम कमरों में भी नज़र आती है कि जहां छत टूटी हुई है, जहां हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ जो आपको लेकर आए हैं दरअसल ये फिज़ियोथेरेपी का, मैं चाहूँगा कि कैमरा सहयोगी यहाँ पर पहुँचे, कि एक फिज़ियोथेरेपी का एक सेंटर हुआ करता था। यहाँ पे हम मशीन्स देख सकते हैं जो जिम के लिए आमतौर पे फिज़ियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होती थी। तो ये पूरा इलाका ऐसा है जो यहाँ भी डिस्ट्रक्शन हुआ है और बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन नज़र आता है। और यहाँ पर नज़र आती है, जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पवित्र किताब कहा जाता है गीता को, और उसी तरीके से अगर ईरान की बात करें तो वहाँ पर कुरान है। और यहाँ पर आप ओल्ड टेस्टामेंट को देख सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट यानी आप ये मान के चलिए कि यहूदियों की बाइबल से कम नहीं है। और ओल्ड टेस्टामेंट की एक बहुत खूबसूरत लाइन है, दिस टू शैल पास। ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, यानी बुरा दौर है बीत जाएगा। बुरा दौर भले ही वो 12 दिनों का रहा हो जो बीत गया है, लेकिन उसके बावजूद जो त्रासदी के निशान हैं वो निशान अभी भी नज़र आते हैं। और वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से नुकसान हुआ इस पूरे के पूरे इलाके में, इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल में। और जो छत उड़ जाती है तो सोचिए कैसे हालात होते हैं। आप लिफ्ट से भाग नहीं सकते क्योंकि लिफ्ट टूट चुकी है, छत उड़ चुकी है। और यहाँ पे बहुत से उस वक्त ऑक्सीजन के पाइपलाइन भी थी, जिस वजह से जो आग है वो ज़्यादा भड़की। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश लगातार अपना ख्याल रखता रहें क्योंकि आसपास बहुत सारे शार्प एजेस हैं और हमें कहा गया है कि आप यहाँ से काम करके जल्दी से निकल सकते हैं। तो इस हॉस्पिटल की स्थिति, इस हॉस्पिटल को लेकर के जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक की स्थिति है। जो बाकी बिल्डिंग ब्लॉक है वो इतनी बुरी हालत में है जिस हालत में उन्हें दिखाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। और ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि कैसे जो सिस्टम्स हैं, जो सामान है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। अब पेशेंट्स का इलाज यहाँ पर होना संभव नहीं रहा है। बहुत संभल के आइएगा राकेश।
और आपको बाहर लेके चलते हैं। बाहर ले जाकर भी आपको सारी तस्वीरें दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में भले लिखा हो कि दिस टू शैल पास, लेकिन जो पास होता है वो स्थिति क्या है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी बाहर की तरफ आइए और यहाँ पर देखिए कि कैसे जो मजबूत कंक्रीट है वो मजबूत कंक्रीट भी टूटी हुई नज़र आती है। ये फायर सेफ्टी अलार्म था, लेकिन ये अलार्म टूट गया है। जो कंक्रीट ब्लॉक्स हैं वो टूट गए हैं। तो सोचिए कि कंक्रीट जो बेहद मजबूत होती है किसी पत्थर की तरह से, और वो भी ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई अवस्था में दिख रही है। तो ये हैं हालात जो मैंने कहा कि जंग भले ही दो देशों के बीच हो, लेकिन जो नुकसान है वो आम लोगों को उठाना पड़ता है, और वही नुकसान हम उठाते हुए देख पा रहे हैं। आगे आपको लेके चलेंगे और जो बाहर की इमारत है उसकी भी स्थिति से आपको अवगत कराएंगे कि कैसी स्थिति है, क्योंकि यहाँ से बाहर आपको जहाँ नज़र आएगी वहाँ सिर्फ अभी कांच नज़र आ रहा है, मलबा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बाहर के नज़ारे और भी भयानक हैं। क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सीधा बाहर की तस्वीरों की तरफ जाएँ और बाहर की तस्वीरें दिखाएँ कि कैसे यहाँ पर मलबा है। और राकेश बिल्कुल बसते हुए, क्योंकि जो कांच हैं वो इस तरीके के हैं कि अगर आपके हाथ से छुआ तो आपके हाथ को बुरी तरह से चोटिल कर सकते हैं, बुरी तरीके से घायल कर सकते हैं। और यही स्थिति नज़र आ रही है कि आप नीचे देखिए कि जहाँ तहाँ आपको सिर्फ मलबा और मलबा के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। आप इसकी तुलना एम्स से कर सकते हैं भारत के अंदर, क्योंकि ये दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। बेरशेवा इलाके का नाम है, और इस अस्पताल के एक पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को, और देखिए ऊपर से भी अभी भी यहाँ पर गिर रही है बिल्कुल, इसलिए हमें कहा गया कि आप हेलमेट मत उतारिएगा। और देखिए शार्प एजेस हैं, इन शार्प एजेस से कभी भी निकलते हुए भी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें भी बहुत बचते हुए काम करने के लिए बोला गया है, क्योंकि चारों तरफ कांच फैला हुआ है। और जिस वक्त मैं यूक्रेन के अंदर मौजूद था तब भी कहा जाता था कि अगर मिसाइल स्ट्राइक डायरेक्ट ना हो तो भी आप खिड़कियों से दूर रहे, क्योंकि खिड़कियों के जब कांच टूटते हैं तो वो भी किसी गोली की तरह से आपकी त्वचा को छीलते हुए आपके शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। और मलबा इतना कि इसे हटाने में भी अभी कई हफ्तों का समय लग सकता है। तो इस तरीके का जो कांच है वो नज़र आ रहा है चारों तरफ फैला हुआ। और इसकी शार्पनेस अगर बात करें तो इतनी शार्पनेस है कि मैं हल्का सा दबाऊंगा तो लहू लुहान हो सकता है। तो सोचिए कि ना सिर्फ मिसाइल की डिबरी, बल्कि ये कांच भी किसी की जान लेने के लिए काफ़ी है। तो ये हालात है दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ नेशन आपका अपना चैनल अकेला है पूरे भारत का जो आपको अंदर से नज़ारे दिखा रहे हैं। वो नज़ारे जहां आखिरी हमला किया गया था ईरान की तरफ से, और ईरान ने उसके बाद ट्वीट भी किया, उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आखिरी हमला हमने किया है, क्योंकि पहला हमला इजराइल ने किया था। लेकिन यहाँ पे सवाल दम्भ का नहीं है, गर्व का नहीं है, कौन हारा कौन जीते का नहीं है, क्योंकि हार और जीत किसी की भी हो, लेकिन जो तार हुई है वो है मानवता। जो लोग मरे हैं वो है ऐसे मासूम लोग जिनके राजनीति से, जिनका सिविलाइजेशन, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन से कोई सीधा वास्ता भी नहीं था, वाख्ता भी नहीं था। कैमरा